भारत की समस्त नदियाँ हम सनातन धर्मी लोगों के लिए हमारी माताएं होती हैं। देखिए कितना स्वच्छ जल है इनका, एकदम स्वच्छ, सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। जल के अंदर कोई भी चीज़ है आप इसे देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बड़े शहरों के आसपास जैसे दिल्ली के आसपास चले जाते हैं तो वहाँ की नदियों का हाल इतना बुरा किया हुआ है, देखकर बहुत दुख होता है। ये जो हमारी मैया है, ये है सुवर्ण रेखा नदी, जिसका वीडियो मैंने चैनल पर पहले डाला हुआ है। इस सुवर्ण रेखा नदी के तट पर मैं आज आया हूँ। बहुत ही सुंदर मौका है, यहाँ पर छठ पूजा की तैयारियां चल रही हैं। बहुत ही सुंदर समय है, आसपास का माहौल देखिए कितना अच्छा है ना। स्वच्छ नदी का पानी बहता हुआ निकल रहा है, सूर्य देव आकाश में निकले हुए हैं और यहाँ पर तैयारी चल रही है छठ पूजा की। सामने ही देखिए, मैं कहूँगा कैमरा से दिखाने के लिए, मैंने देखा था ये खूबसूरत मंदिर। मैं स्पेशली ये मंदिर देखने के लिए आया था। ये सूर्य मंदिर है। मुझे सुवर्ण रेखा नदी का इतना खूबसूरत तट देखने को मिलेगा ये मैंने नहीं सोचा था। तो चलिए आइए, सुवर्ण रेखा जी के तट से होते हुए हम सूर्य मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं और सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। वैसे तो सूर्य देवता जीवंत भगवान हैं, वो आकाश में विचरण कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य ने धरती पर उनकी सेवा के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनका एक मंदिर भी बनाया हुआ है यहाँ पर। चलिए उसका दर्शन करते हैं। सीढ़ियों से चढ़ते हुए आप आएंगे, बहुत ही साफ़ सुथरा घाट है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर एक पट लगा हुआ है, उस पट पे पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। आइए फटाफट से मैं कहूँगा आने के लिए। यहाँ पर कभी भी आपको घाटशिला आने का मौका मिले जीवन में तो आप इस मंदिर का दर्शन करने के लिए ज़रूर आइए, बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छा तो आपको ये लगेगा कि यहाँ का जो पानी है इतना स्वच्छ है, जो मैंने दिखाया सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। नदी के अंदर जो भी चीज़ है वो दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए एक पट लगा हुआ है, यहाँ के माननीय विधायक जी हैं श्री रामदास सोरेन, उन्होंने इस छठ घाट का उद्घाटन किया सन 2022 में। यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है। आइए चलते हैं, ऊपर पहुँचते हैं, फिर मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे। यहाँ पर देखिएगा बहुत ही सुंदर इन्होंने अपराजिता के फूल लगाए हुए हैं, नीलकंठ बोलते हैं इसको। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे फ्लावर इन्होंने लगाया हुआ है। और जैसे ही हम सामने पहुँचते हैं मंदिर के, यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं भगवान सूर्य के 7 अश्व। यही हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य जो हैं 7 अश्व के रथ पर विचरण करते हैं। वैसे तो आकाश में सूर्यदेव विचरण कर ही रहे हैं, लेकिन उनके घोड़े जो हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। अश्व जो हैं 7 बहुत ही सुंदर यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो कि भगवान सूर्यदेव के रथ को खींच रहे हैं। आइए ऊपर चलते हैं और देखेंगे। एक दूसरा पट लगा हुआ है, उसमें मंदिर की जानकारी लिखी हुई है, उसे पढ़कर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या जानकारी हमें मिलती है। आइए फटाफट आइए। मैं देख पा रहा हूँ लिखा हुआ है चिंताहरण सूर्य नारायण मंदिर गोपालपुर। इसका मतलब इस जगह का नाम है गोपालपुर और मंदिर का नाम है चिंताहरण सूर्य नारायण मंदिर। चिंताहरण, इंसान हमेशा ही चिंतित रहता है किसी न किसी वजह से। तो अगर आप अपने चिंताओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस मंदिर में आप ज़रूर आइए, आपके सारे चिंताओं का निवारण हो जाएगा। और इस मंदिर का निर्माण हुआ है 13/10/2020 के समय, जो लिखा हुआ है। और इस मंदिर के लिए जिन्होंने भूमि दान किया है उनका भी नाम लिखा हुआ है, श्री सुनील कुमार मजुमदार जी हैं, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए भूमि का दान किया है। यहाँ पर कुछ मंदिर के अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, कोशिश करूँगा उनसे बात करने की। ओम सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। सूर्य मंदिर की स्थापना 4 वर्ष पहले 2020 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2020 को हुई थी। और इस मंदिर का निर्माण कार्य 2013 से ही चल रहा था। बड़ी मुश्किल के बाद बहुत बड़ा फंड का जुगाड़ करना था, ज़मीन भी एक्वायर करना था। ज़मीन यहाँ ये मंदिर का जो मुख्य ज़मीन है 22.5 डिसमिल, उसके ज़मीनदाता नवाब अहमद शाह हैं, जो टीपू सुल्तान के वंशज से आते हैं। उन्हीं के द्वारा इस मंदिर के ज़मीन को दान में दिए, दान में रजिस्ट्री किया गया है, दान स्वरूप। और इस मंदिर निर्माण में पूरे घाटशिला वासियों, जमशेदपुर वासियों का भी सहयोग रहा है। हम अभी चूँकि पिछले दिनों ही 17 तारीख को वार्षिक प्रांत प्रतिष्ठा दिवस था, जो बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। फिर अभी हम लोग छठ पर्व की तैयारी में लगे हुए हैं। आज शाम का अर्घ देंगे व्रती लोग आकर के यहाँ पर, और कल सुबह का अर्घ देने के बाद
भगवान की पूजा अच्छा समाप्त हो मैंने अभी बोर्ड पढ़ा है वहाँ पे किसी मिस्टर मजुमदार का नाम लिखा हुआ है हाँ। जमीन भूमिदाता के हाँ, नाम पर। जी, जी, आप जी। कह रहे हैं है ना, तो वो कोई दूसरा भूखंड है क्या? बस इसके सामने वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं 5 कट्ठा जमीन 8.5 डिसमिल जमीन तो मजूमदार सुशील कुमार मजूमदार जी और के जो द्वारा टीपू सुल्तान के वंशज जिनका नाम आपने बताया था, नवाब अहमद शाह अच्छा, नवाब तो अहमद शाह उनका नाम तो उधर मेंशन नहीं है। इधर बोर्ड लगा हुआ इधर कोई है दूसरा बोर्ड भी लगा हुआ है इस साइड मंदिर के देखेंगे पीछे से? जी जी अच्छा अच्छा, वहाँ पर एक ठीक है, बोर्ड वो लगा बोर्ड हुआ है। मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा, यहाँ पर रोज सुबह शाम पूजा अर्चना का होता है यहाँ बड़े पर? ही माने विधिवत होती है पूजा विधिवत पूजा अर्चना यहाँ विधिवत पर पूजा पाठ सुबह में शाम होता है। दोपहर जी जैसा जी होता है हमारे मंदिरों में, ऐसा बिल्कुल किया बिल्कुल। जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे इस मंदिर में आकर के, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। सबसे ज़्यादा तो टूरिस्ट आते हैं वेस्ट बंगाल से जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं जरूर आते हैं बाकी भक्तों मतलब की प्रचार संख्या जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे होगा ये क्योंकि थोड़ा सा आउटर साइड में भी है आवागमन की सुविधा नहीं है झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में लेना चाहिए अगर गवर्नमेंट इसको पर्यटन में ले लेती है तो आने जाने वाले रास्तों का आप लोग भी जिस रास्ते से आए होंगे काफ़ी संकरा रास्ता है उस रास्ते को अगर चौड़ीकरण करके बढ़िया से बोर्ड दे दिया जाए अभी तो जो भी कर रही है मंदिर कमेटी दान के पैसों से ही सारा कुछ कर रही है कुछ मुश्किलें तो हैं जब हम कोई नया काम करते हैं। तो अभी जो हमारे सनातनी लोग हैं वो सलमान शाहरुख की फिल्मों के पीछे भागने की बजाय मैं तो चाहूँगा जो इस तरीके का निर्माण हो रहा है यहाँ पर जो रियल है। वैसे तो भगवान जो हमारे सूर्य नारायण हैं वो साक्षात हम उनके दर्शन कर सकते हैं। लोग कहते हैं भगवान है या भगवान नहीं है, विश्वास करें कि ना करें। मैं तो कहता हूँ भगवान को देखना है, आकाश की तरफ देखिए, भगवान सूर्य नारायण हमें साक्षात दिखाई पड़ते हैं। सिर्फ दिखाई ही नहीं पड़ते, आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है, सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, इस पृथ्वी पर जितनी भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी सूर्य नारायण जी हमें उधारी में देते हैं और फिर वापस भी ले लेते हैं। लेकिन जब तक हम इस धरती पर रहते हैं वो हमको वो सारी एनर्जी उन्हीं से मिलती है। हम कितना भी जिम कर लें और कहें पावरफुल हो गए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं है, वो सूर्य नारायण ने हमको दिया है। चाहे आपने केला खाया चाहे बैंगन खाया, उसके अंदर जितनी एनर्जी है वो उन्होंने दिया है। आप छत पे जाइए, धूप में बैठिए, आपको विटामिन डी दे देंगे थोड़ी देर के अंदर। तो मैं कहता हूँ साक्षात भगवान के दर्शन करने हैं तो फिर आप ऐसे हमारे जो मंदिर निर्माण के कार्य चल रहे हैं उसमें जाइए, सारे जो सनातनी लोग हैं आपस में मिलकर रहिए और शांति के साथ रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। चलिए अब मंदिर का दर्शन करेंगे, आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। यह तो निश्चित है कि भगवान सूर्य की महिमा पूरे पृथ्वी पर है और हम सभी को प्रकृति के संरक्षण की ओर भी कदम रखने चाहिए। कहीं गंदगी ना फैले, वृक्षारोपण बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा कर सके, जल का निस्तारण सही तरीके से हो, नालियों में जल जो बह जाता है उसको फिर से रिसाइकल करके कैसे यूज़ किया जाए, उसको बहाया ना जाए, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान जो सनातनी लोग होते हैं जैसे ये हैं, हम लोगों के विचार हमेशा ही संरक्षण के प्रति है और हम सभी चीज़ों को भगवान मानते हैं, माता मानते हैं। जैसे नीचे मैंने आपको दिखाया सुवर्ण रेखा, नदी नहीं है कोई भी, सनातनियों के लिए कोई नदी नहीं है, सभी माता है ना। इसी प्रकार कोई भी वृक्ष है, सभी लोग सभी चीज़ों को हम पूजने लगते हैं। तो इसीलिए इनके विचार भी इतने ही अच्छे हैं, इनके विचारों का स्वागत करना चाहिए, जो भी इन्होंने कहा उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए अब मंदिर में भगवान जी के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, आप लोगों को भी भगवान का दर्शन करवाते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा मंदिर में दर्शन करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर डेकोरेशन का काम चल रहा है क्योंकि छठ पूजा का महान यहाँ पे पावन पर्व मनाया जाना है हमारे सुवर्ण रेखा नदी के तट पर। तो भगवान सूर्य नारायण देव जी देखिए अपने पुष्प सिंहासन पर विराजमान हैं यहाँ पर। तो पहले इनका आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। वैसे तो भगवान सूर्य नारायण देव से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ धूप में घूमते रहिए, आपकी बॉडी को वो चार्ज कर देंगे बिना मांगे ही। फिर भी अपनी मनोकामना हम भगवान सूर्य नारायण से ज़रूर कह सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। आप ज़रूर यहाँ का एक बार दर्शन ज़रूर कीजिए। जब भी आपको घाटशिला आने का सौभाग्य प्राप्त होता है आप यहाँ ज़रूर आइए, सुवर्ण रेखा नदी के तट पर आइए। मुझे लगता है कि जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी आपके संकट हैं, वो सारे संकट से आप बहुत जल्दी मुक्ति पा जाएंगे। सुवर्ण रेखा का पवित्र और निर्मल तट और सूर्य नारायण देव का मंदिर छोड़कर तो जाने का मन ही नहीं हो रहा है, लेकिन हमको आगे बढ़ना पड़ेगा।
अगले स्टॉपेज की तरफ बढ़ेंगे। आपको दिखाना भी है, मुझे भी घूमना है। तो सूर्य नारायण का आशीर्वाद लेते हुए अगले स्टॉपेज की तरफ मूव करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मेरी जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।